अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं नाज़िर हुसैन आपके सामने फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आप जानते तो होंगे इनको, ये हैं मुफ्ती शमसुद्दीन साहब मकरानवी। अगर आप नहीं जानते इनको तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए मुफ्ती शमसुद्दीन साहब मकराना। आपके सामने एक स्लाइड खुलकर आ जाएगी, उसमें आप इनकी वीडियोज़ के ऊपर थंबनेल देखें जो चैनल वाले लगाते हैं। तो उन थंबनेलों को अगर आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुफ्ती साहब किस तरह की तकरीर डिलीवर करते होंगे। आज हम बात करेंगे उनके तकरीर के अंदर इस्तेमाल की गई रूड लैंग्वेज के बारे में। एक बार में ही रुपया दे सकते हैं ना, ऐसे लेके ये क्या जंगलीपन है यार, ये क्या जंगलीपन है यार। ठीक है मुफ्ती साहब, बात सही है कि पैसा एक साथ में भी दे सकते हैं, लेकिन आपका ये समझाने का अंदाज़ कुछ ज़्यादा कैजुअल नहीं हो गया? ये समझाना नहीं है, ये रूडनेस है, ये बदतमीज़ी है। आपको ऐसे अल्फाजों को रिप्लेस करने की ज़रूरत है कुछ मुहज़्ज़ब अल्फाजों के साथ में। एक कंट्रोवर्सी हुई जनाब जावेद सिद्दीकी साहब और मुफ्ती साहब के दरमियान में, जिसमें जावेद सिद्दीकी साहब ने मुफ्ती साहब पर कुछ एलिगेशंस लगाए और उसमें एक जुमला कहा, तारुफ की अपने ज़रूरत नहीं है, तेरे बाप दादा को हम जानते हैं। हालांकि मैं उनके इस जुमले को फेवर नहीं करता, लेकिन फिर क्या था, मुफ्ती साहब ने भी पलटवार किया। तीसरी बात उसने कहा हम उनके बाप दादा को जानते हैं। तू क्या, तेरा बाप दादा भी मेरे बाप दादा को जानता है। यहीं तक नहीं रुके मुफ्ती साहब, जावेद जैसे कितने टुकड़ गिद्दे हैं ना, हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, मकराना में भी और घर पे भी। माना क्या हो सकता है कि आपसे कुछ लोग मदद लेते होंगे, आप किसी की मदद करते होंगे, या हो सकता है किसी का घर बार भी चल रहा हो आपके पैसे से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है ये कहें जावे जैसे टुकड़ गिद्दे। कितने तकब्बुराना जुमला है ये। अगर कुछ फिर तुमने रद्द अमल किया ना तो मादरजाद नंगा कर दूंगा पूरे घर वालों को, इतना ध्यान रखना बेटे। तो मादरजाद नंगा कर दूंगा पूरे घर वालों को। साहब आप डर क्यों रहे हैं, क्यों खौफ खा रहे हैं? जब आपने जावेद सिद्दीकी साहब ने कुछ आपके बारे में कहा और आपने उन पर रिएक्ट कर दिया, रिएक्शन दे दिया, अब आने नहीं देना रिएक्ट। क्यों डर रहे हैं आप मुफ्ती साहब? आप क्यों धमकी दे रहे हैं उनको? क्यों कह रहे हैं कि अगर आपने रिएक्ट किया तो मैं पूरे घर वालों को जो है मादरजाद नंगा कर दूंगा? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ रिएक्ट किया आपके बारे में तो आप उन पर पर्सनली अटैक करेंगे? ये आपके धमकी देना, ये आपके अंदर डर दिखाता है, खौफ दिखाता है। अफसोस ये है कि हमारी बिरादरी जो है ना, उस हुल्लड़बाजी पे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, इतना कूटे जाओगे ना मना लोग, सुन लो कान खोल के, इतना मारे जाओगे भेदा बाहर आ जाएगा। ध्यान रखना, मरने के बाद सबसे कड़ा हिसाब मौलवियों का होगा, सबसे कड़ा हिसाब मरने के बाद, सबसे कड़ा हिसाब मौलवियों का होगा, सबसे कड़ा हिसाब। मैं तो इस चीज़ को देख रहा हूँ कि सैयद साहब आपके इन जुमलों को पता नहीं बेचारे किस तरह से बर्दाश्त कर रहे होंगे। आपका ये कहना कि सबसे ज़्यादा कड़ा हिसाब मौलाना लोगों का होगा, ये कहाँ तक सही है? ये वो जाहिलाना जुमले हैं, ये वो जाहिल लोगों की बातें जो अक्सर अवाम के अंदर जो जाहिल लोग कहते हैं कि उलमा किराम ही आखिरत में सबसे ज़्यादा पकड़े जाएंगे, इनका हिसाब सख्त होगा, इनका हिसाब कड़ा होगा। वही जुमले सेम आपने रिपीट कर दिए। ये आपकी ज़बान से जो है जज नहीं रहे कि आप एक स्टेज पर एक जनरली उलमा किराम के लिए ये कहना कि सबसे ज़्यादा जो कड़ा हिसाब होगा वो मौलवियों का होगा। बाज आ जाएं सर, रुक जाएं आप। बहुत देर से आपकी हुल्लड़बाजी हम देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, मैं बहुत सख्त बोलने का आदी हूं। जी सही है, और शायद इसी सख्ती की बुनियाद पर कई मौलवी भागे होंगे यहाँ से। उन्होंने ये सुन लिया कि शमसुद्दीन कादरी यहाँ आ रहा है ना मकराना से, इसलिए लोग नहीं आए, और जो आए भी कुछ लोग उसमें से भाग गए होंगे डर के मारे। इसलिए मैंने पोस्टर में अपना नाम नहीं लिखवाया था, मैंने कहा मेरा नाम मत लिखिएगा, इसलिए कई लोगों का हाजमा खराब हो जाएगा। आपका ये कहना कि लोग मुझसे डर जाते हैं, उलमा किराम आना नहीं चाहते, कुछ मौलवियों का पेट का हाजमा ख़राब हो जाता है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ डर की वजह से आ नहीं पाते। सरकार ये डर नहीं है, वो लोग नहीं चाहते कि आपकी जो ये भोंडे जुमले हैं, आपकी जो रूड लैंग्वेज है, इसको वो बैठकर सुने। उनको अनकम्फर्टेबल फील होता है आपके पास बैठते हुए। ये तो वही बात हो गई कि लोग कीचड़ से बचने की कोशिश करते हैं कि कहीं कीचड़ हमसे टच ना हो जाए, और कीचड़ ये सोचने लगे कि जी हमसे डर गया। मैं आपको कीचड़ नहीं कह रहा, मैं आपके उन जुमलों को कीचड़ कह रहा हूँ जो जुमले आपके बदतमीज़ी पर मुश्तमिल हैं। आपके बारे में जब पूछा जाता है कि आप इतना सख्त, इतने तेवर के साथ में क्यों बोलते हैं, तो कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हज़रत के जो इस्लाह करने का अंदाज़ है वो मुनफरिद है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा नाराज़ भी होते हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए, तो उनको आप कुछ कहना चाहें? और देखिए,
अगर सारे ही डॉक्टर जी MBBS रहें जी तो MS कौन बनेगा? सुभान चीर फाड़ के लिए भी सर्जन की जरूरत होती है। जी जी अगर सर्जन ना हो, डॉक्टर सिर्फ MBBS हो, फिजिशियन हो, जी तो वो ऐसी पोजीशन में मरीज का इलाज नहीं कर नहीं सकता है। कर पाए तो हमने महसूस किया कि ऐसी मसल मशहूर है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, जी तो थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। हमें शुगर के मरीज को थम्स अप पिलाना नहीं आता है, बर्फी खिलाना नहीं आता है, हार्ट के पेशेंट को चर्बी की बोटी खिलाना नहीं आता है, एंटीबायोटिक दवा देकर के मर्ज बढ़ाना शमसुद्दीन का काम नहीं है। जहां जख्म है वहीं चीर फाड़ करके मवाद निकाल कर मरहम पट्टी करना मुझे आता है, चाहे 1 घंटा मरीज चिल्लाए चाहे 2 घंटा चिल्लाए, ये मेरा काम है। लेकिन यहाँ पर कमी ये है कि आप सर्जरी तो कर रहे हैं, लेकिन आप सर्जरी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर रहे हैं। बराए मेहरबानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लें। आप कारपेंटर के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, आप सर्जरी कर रहे हैं, आप कारपेंटर के इक्विपमेंट्स से सर्जरी कर रहे हैं। ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आप सर्जरी करें, आपको लगता है कि बीमारी है, एज ए सर्जन आवाम के अंदर आप काम करना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी आप जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ना उन्हीं से सर्जरी करें, ना कि कारपेंटर के टूल्स इस्तेमाल करने लगे। इससे मरीज़ तो और मर जाएगा। फिर आप कहते हैं कि जी कि हमारे तकरीरों के अंदर जो है डॉक्टर्स नहीं आते, वकाला नहीं आते, पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, तो सरकार आपके इन जुमलों को सुनने के लिए कोई जलसे के अंदर आएगा? मुझे तो नहीं लगता कोई जो है संजीदा इंसान आपके इन जुमलों को सुनेगा और उसकी कुछ इस्लाह होगी। और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा, किसी ने आपको कॉपी करने की कोशिश की तो वो आपसे 2 कदम आगे निकलेगा। स्टेज की जो गरिमा है, उसका जो अदब है, वो कहीं ना कहीं तार होता वो नज़र आएगा। तो बस रुक जाएं मुफ्ती साहब, जो उलमाए किराम जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं उसको फॉलो करें और उस लिहाज से जो है लोगों के सामने अपनी तकरीर को रखें और इस लोगों की इस्लाह करने की कोशिश करें। खैर, इस वीडियो में इतना ही, और आपको जो भी कुछ कहना हो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दे सकते हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।